वेलकम बैक टू जेके इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री 1 में। आज हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा मैटर क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती है। तो आज हम मैटर देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोला है क्योंकि यहाँ से बेसिक जो है बेसिकली यहाँ से केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। देखते हैं केमिस्ट्री में कैसे है। तो जो केमिस्ट्री है बेसिकली जितना भी हमारा इंटायर यूनिवर्स है, तो जितना भी हमारा यूनिवर्स है जहाँ हम रह रहे हैं, जितना भी यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। बेसिकली जो इंटायर यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। फर्स्ट है मैटर, फर्स्ट है हमारा मैटर और सेकंड हमारा है एनर्जी। तो एक हमारा है मैटर और एक हमारा होता है एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी से ये सभी यूनिवर्स जो बना है। अब आप बोलोगे कि सर मैटर क्या है, एनर्जी क्या है? तो जो फिजिक्स है बेसिकली वो भी मैटर और एनर्जी से डील करती है, केमिस्ट्री भी ऐसे ही है। तो मैटर और एनर्जी से ही डील करती है। तो यूनिवर्स एंटायर जो है वो किससे कंपोज है? मैटर और एनर्जी से। तो एनर्जी क्या हो? बेसिकली अब बोलोगे कि सर मैटर क्या है और एनर्जी क्या है, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैटर वो होता है कोई भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। मीन्स कुछ भी चीज जो जिसका कुछ ना कुछ स्पेस हो, स्पेस लेती हो और कुछ ना कुछ उसका मास हो और जिसको हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसकी स्मेल ले सकते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, एनीथिंग मतलब कुछ भी, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ ना कुछ स्पेस लेती हो, एंड हैव सम मास, और कुछ ना कुछ उसका मास भी होना चाहिए। और जिसको हम एंड अदर सेंस में मास भी होना चाहिए, मास भी होना चाहिए, बेसिकली स्पेस भी लेती हो और जिसको हम फेल्ट कर सकते हैं, मीन्स महसूस कर सकते हैं, एंड फेल्ट लाइक हम उसका टेस्ट देख सकते हैं, उसकी स्मेल देख सकते हैं, ठीक है। उसका हम क्या देख सकते हैं? स्मेल देख सकते हैं। उसकी हम क्या देख सकते हैं? टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं, साइट। तो ये सभी में बेसिकली वो क्या आती है? हमारी बेसिकली उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली मैटर की डेफिनेशन एक्सेट्रा। तो ये आपने मैटर की ऐसे डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या आता है? बेसिकली आगे हमारा आता है कि एनर्जी। एनर्जी बेसिकली तो मैटर के बारे में आपको पता चल गया कि मैटर क्या है। जब भी हम मैटर को बर्न करते हैं, अब आप बोलोगे कि सर मैटर की डेफिनेशन तो आपने बता दी कि कुछ भी चीज़ को जो जिसकी स्पेस हो और जिसका कुछ ना कुछ मास हो उसको हम मैटर करते हैं और उसकी कुछ ना कुछ जिसको हम फील कर सकते हैं, स्मेल और टेस्ट जिसको हम देख सकते हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। तो सर अब इसकी एग्जांपल भी बता दो। तो एग्जांपल ऑफ मैटर में क्या है? एग्जांपल ऑफ मैटर में बेसिकली हमारी वुड है, चेयर्स है, टेबल्स है। तो ये सभी किस में आती हैं? उनकी कुछ ना कुछ स्पेस वो लेती हैं और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। और क्या कर सकते हैं सर? आपने स्मेल के बारे में जितनी भी हमारी गैसेज है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये सभी किसमें आती हैं? जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, मतलब जिसको हम स्मेल से पहचानते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्मेल से भी ये इनका भी कुछ ना कुछ मास और ये भी स्पेस लेती हैं, इसलिए इसको हम मैटर बोलते हैं। तो आगे हमारा आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो एनर्जी क्या है? कितना ये काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने वुड को बर्न किया है, अगर हम बर्न करेंगे तो अमाउंट ऑफ कितनी
हमारे पास काम किया, जितनी एनर्जी जनरेट होगी उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो जैसे कि हमने एक वुड को बर्न आउट किया है, तो बर्न करेंगे उसमें कितनी क्या चीज़ होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली वही हमारी हीट एनर्जी होती है। तो आगे हमारा बेसिकली मैटर की टाइप्स आती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे पता चलता है कि केमिस्ट्री यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे आता है हमारा मैटर। तो मैटर मैंने बता दिया है। मैटर की आगे आती हैं टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स लिख सकते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स मैटर की क्या क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैटर की क्लासिफिकेशन। यहाँ से आपको केमिस्ट्री की ऑल ओवर समझ में आएगी केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो देखते हैं। तो मैटर की अगर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो दो टाइप्स है मैटर की। एक होती है बेसिकली हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होती है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम दो टाइप्स की इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। एक हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन लिखेंगे और एक हम लिखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक आ जाएगी हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे कि सर फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से पता चल रहा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन से मतलब फिजिकली हम जिसको देख सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्मेल कर सकते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे तीन टाइप्स की स्टेजेस आती हैं। एक आती है सॉलिड, एक आती है लिक्विड और एक आती है गैसेस। तो यही है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये आपने लिख के आनी है। इसकी आगे कोई भी टाइप्स नहीं होती। मीन्स हमें मटेरियल जो है कुछ भी है वो हम सॉलिड में मिल सकता है। वुड क्या है, सॉलिड, और लिक्विड को जैसे वाटर और जैसे ऑयल, और गैसेस हमारी जैसे गैसेस होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो गैसेस स्टेट में है। तो उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में लिखेंगे। और केमिकल में क्या है, तो केमिकल में आगे दो टाइप्स होती हैं हमारी। एक होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं हमारे मिक्सचर। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। और आगे जो प्योर सब्सटेंस हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे एलिमेंट और एक होते हैं हमारे कंपाउंड। एक होते हैं हमारे एलिमेंट और एक होते हैं हमारे एलिमेंट और एक होते हैं हमारे कंपाउंड। तो एक जो हमारे मिक्सचर हैं वो भी हमारे दो टाइप्स के आगे होते हैं। एक हमारे होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हमारे हिट्रोजीनियस, ठीक है। और आगे हमारे जो एलिमेंट है वो भी आगे इसकी भी टाइप्स होती हैं। तो एलिमेंट्स हमारे बेसिकली होते हैं मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटालॉइड भी हो सकते हैं। तो आगे हमारे एलिमेंट्स जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे मेटल, एक होते हैं हमारे नॉन मेटल और एक होते हैं हमारे मेटालॉइड। और ऐसे हमारे कंपाउंड, जो कंपाउंड हैं वो हमारे आगे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक, एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारा क्लासिफिकेशन है, यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है और यहाँ से ही हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि मैंने क्या बताया है आपको। बेसिकली मैंने यहाँ पर बोला आपको कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जितना भी हमारा यूनिवर्स है, एंटायर यूनिवर्स है, वो दो चीज़ों से बना है। एक बना है हमारा मैटर से और एक बना है हमारा एनर्जी से, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसका मास हो, उसको हम जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा बेसिकली मैटर होता है। तो मैटर में वुड, चेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये हमारे क्या होते हैं, मैटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जितना भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, पेन, कॉपी, ये सभी, कुर्सी, कुछ भी हो, चेयर्स, कुछ भी है,
तो वो बेसिकली क्या है, वो मैटर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स मैटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल में, एक होते हैं केमिकल में। तो फिजिकल में हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। अगर हमारे को कोई चीज़ मिलेगी सॉलिड में, जहाँ फिर हमारे कोई भी चीज़ मिलेगी हमारे लिक्विड में, जहाँ फिर हमें मिलेगी गैसेस में। तो और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे होते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होते हैं। और जो हमारे प्योर सब्सटेंस हैं वो आगे दो टाइप्स के होते हैं। तो वो होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो और मिक्सचर हमारे भी दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। और जो एलिमेंट्स हैं वो आगे तीन टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कंपाउंड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये डायग्राम आपको बनाओगे, आप एक पेपर में आ जाए कि मैटर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आगे उसका, ये डायग्राम आप सभी में जितने भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में, ये सभी में ये डायग्राम आप बना सकते हो। इससे आपको इजीली नंबर भी मिल जाएंगे और आपकी अटेम्पटेशन जो है वो अच्छी बन जाएगी। तो नेक्स्ट हम वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके हम 1 बाय 1 इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 इसके मैं पार्ट बनाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।